गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में एक डाउट को क्लियर करने के लिए आया हूं। एक बच्ची ने क्वेश्चन किया, बहुत शानदार उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि सर जो है किसी सेंटेंस में यदि जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय जो है उसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कर देते हैं। हाँ जी, ये भी होता है और यह नहीं भी होता है। जब आप देखेंगे किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए या अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उससे क्या किया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसका इंट्रोगेटिव बनाया जाए, यानी इंट्रोगेटिव बनाने पर जब आएगा यानी ट्रांसफॉर्मेशन जब रहेगा, यानी चेंज द सेंटेंस रहेगा। इसका मतलब कि जो स्पीकर हो, अगर स्पीकर जो है नहीं चेंज हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव से या असर्टिव से हम अफर्मेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो उसमें हम प्रोनाउन चेंजिंग नहीं करते, प्रोनाउन सेम रहता है। लेकिन जो स्पीकर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आप कहां रहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं बसंतपुर घुगली महाराजगंज में रहता हूं। तो मैंने पूछा कि आप कहां रहते हैं, तो आपको क्या हुआ, यू को आपने चेंज कर दिया आई में। वेयर डू यू लिव, आप कहेंगे सर आई लिव एट बसंतपुर घुगली महाराजगंज। तो क्या हुआ, इसमें यू क्या कर दिया, आई में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं और मैं जब स्पीक कर रहा हूं तो क्या आप उसको आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आप स्पीकर हो गए। स्पीकर क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसी स्थिति में ही जो है प्रोनाउन क्या होता है, चेंज होता है। यदि जो है ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हो, यानी कोई सेंटेंस दिया हो उसका इंट्रोगेटिव कहे बनाने के लिए, अगर उसमें जो है प्रोनाउन यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है, तो उसको हम जो है या कोई भी पर्सन का जो है प्रोनाउन दिया हो उसके प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आप देखें यहां, इसीलिए मैं यस नो टाइप क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। आप देखेंगे यह मेरा सेंटेंस है कि वी आर गोइंग होम नाउ। यह सेंटेंस भी जो है उसी बच्चे के जो है क्लास का ही है जिसमें वो डाउट उसको है, उसी के डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे इसको बनाने के लिए, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ, अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम करेंगे क्या, केवल ये हेल्पिंग वर्ब यदि दिया है, क्या दिया है, यदि हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस हेल्पिंग वर्ब को केवल आप उठा करके क्या करेंगे, आगे कर देंगे और जो है सेंटेंस के जो है लास्ट में क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसको इसी को आप चेंज करिए, वी आर गोइंग होम नाउ, तो इसको आप करेंगे आर। अब यहां वी को वी ही रहने देंगे, हम यू नहीं करेंगे। क्लियर, आर वी गोइंग होम नाउ। आप देखेंगे यहां कि गोइंग के बाद टू नहीं लगा हुआ। अगर यही जो है गोइंग के बाद जो है अगर यह होम न हो करके अगर हाउस होता तो वहां टू का यूज करते, लेकिन होम के साथ जो है हम टू का यूज नहीं करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आर को मैंने पहले कर दिया और वी को वी ही रहने दिया, उसके प्रोनाउन को मैंने यू में चेंज नहीं किया, क्योंकि स्पीकर चेंज नहीं हो रहा है, मैं ही दोनों बोल रहा हूं, दोनों मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि स्पीकर यहां चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वी का हम वी ही रहने देंगे। यही चीज मेरी जो है मोस्ट चीजें थी। आप आगे देखेंगे, यस आई गो टू द सिनेमा नाउ एंड अगेन। इस तरह का अगर सेंटेंस आ गया, यस में आ गया, तो समझ जाइए जब यस में कोई सेंटेंस आए और उसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, यस को रिमूव करेंगे, ठीक, और उस सेंटेंस को आप केवल जो इंट्रोगेटिव में ही चेंज करेंगे, यानी इसको मैंने क्या क्या कर देंगे, हम इसको रिमूव करेंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस मात्र जो है
प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा या तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होगा, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो आप देखेंगे यहाँ गो है, फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर हो गई, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए जो है ये आई के साथ जो है डू यूज होता है। तो ये इसको मैं क्या किया, इसको रिमूव किया और केवल यहां जो है डू लिखा, क्या लिखा, डू, और पूरा सेंटेंस सेम लिख दिया, डू आई गो टू द सिनेमा नाउ एंड अगेन। ओके, क्वेश्चन मार्क बन गया आपका इंट्रोगेटिव। आपने किया क्या, जब ये यस में अगर हो तो उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम यस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और जो है वहां जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो है जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब बनता हो उसको हम सेंटेंस के पहले लिख करके जो है आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, लगा देंगे। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो अगर यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो है अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता तो वर्ब में यस या यस होता, जब वर्ब में यस या यस होता तो हम डज को पहले करते और वर्ब में से यस या यस रिमूव कर देते। ठीक है, आगे देखेंगे आप, ये आपका बना, लेकिन देखेंगे आप इसमें भी क्या बता रहा हूं, ये आई है तो आई ही है, आई को मैंने यू में चेंज नहीं किया। नेक्स्ट देखेंगे, यदि नो आ जाए, नो आ जाए, अगर कोई सेंटेंस नो में है और उसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वह इंट्रोगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेगा, यानी नॉट उसमें रहेगा, इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे और सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट आप यूज कर देंगे, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। इसमें भी वही करेंगे, इस जो है नो को हम रिमूव करेंगे और इस डिड को, ये तो निगेटिव है तो डिड नॉट है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो केवल आप डिड यहां करेंगे, डिड, और डिड जब आपका यहां से यहां आ जाएगा तो बाकी सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड यहां आ गया तो क्या हो गया, आई हो गया, आई के बाद क्या बन गया, नॉट हो गया, और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, रिसीव एनी इनविटेशन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया है, नो को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, और डिड को उठा के क्या कर दिया है, पहले कर दिया सेंटेंस के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में। कहने का सेंस ये है कि ये जो निगेटिव सेंटेंस में है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, मींस सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा। क्लियर, चलिए जी आगे आइए। अब देखेंगे, यस मिस्टर खान गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देखेंगे यह यस से हुआ, मैंने क्या कहा, यस को रिमूव करेंगे जी, हट गया। अब देखेंगे यहां कौन सा ये सेंटेंस है, तो आप देख रहे हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, गेट से यस लगा हुआ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ, बस केवल डज लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। मैंने कहा क्या, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो केवल आप डज लिखिए और जो है वर्ब में आए हुए यस या यस को रिमूव कर दीजिए और पूरी सेंटेंस जो कहते हो आप लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर, आप देख रहे हैं डज हो गया। अब मिस्टर खान, मिस्टर खान, अब गेट्स को आप केवल करेंगे गेट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए ये भी हो गया। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, आई प्लूरल नंबर नहीं है, सिंगुलर ही है, लेकिन एक्सेप्शन आई के साथ जो है प्लूरल नंबर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, वही चीज यदि जो है हुआ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, जैसे मिस्टर खान, तो इसमें यस या यस लगा रहेगा, तो जब यस या यस लगा रहा तो क्लियर हो जाएगी, आप डच का ही यूज आप करेंगे। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएंगे यहाँ, यस देख रहे हैं, फिर इसको मैंने रिमूव किया, यस या नो को आप हटा ही रहे हैं, ये समझ में आ रही होगी बात। अब यहां देखेंगे ये इनवाइटेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, हम समझ गए। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, डिड को आप आगे करेंगे, और जब डिड को आप पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो है इंट्रोगेटिव या निगेटिव जब सेंटेंस होता है तो वर्ब क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड आ जाता है। तो ये डिड आ गया, डिड सी,
डिड सी इनवाइट, अब यहां इनवाइट करेंगे, इनवाइटेड नहीं, इनवाइट मी लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए, ये आपने देखा कि क्या कर रहे हैं हम, यस या नो को रिमूव कर रहे हैं। अगर यस आया है तो वह इंट्रोगेटिव बनाना है तो केवल वह इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, और जब नो आया हो तो उसको हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में यूज करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद नॉट करेंगे। अब देखेंगे, अब यदि जो है स्पीकर बदलता है, जैसे कोई पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो यहां आप देख रहे हैं ये यू है, ठीक है, यू है। अब जब हम आंसर देंगे तो क्या करेंगे, सर आई, अब स्पीकर बदल रहा है, वेयर डू यू लिव, मैं आपसे आस्क कर रहा हूं, आस्किंग कर रहा हूं आपसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। आप क्या कहेंगे, आई लिव एट बसंतपुर हुगली महाराजगंज, तो क्या करेंगे, आई में चेंज हो गया, इस यू को क्या कर दिया, आई में चेंज कर दिया, सर आई लिव एट बसंतपुर घुघली महाराजगंज, ओके। ये इंट्रोगेटिव था, इसको मैंने अफर्मेटिव में चेंज किया है। यदि जो है इसको जो अगर चेंज करने के लिए ऐसे कहा जाए तो क्या हो जाएगा, या फिर वैसे ही जैसे पीछे बना है वैसे ही होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो है इसको मैं बताने के लिए जो है, इसलिए जो है इस पे ज्यादा मैं ट्विस्ट डाला हूं, क्योंकि बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। यानी प्रोनाउन की चेंजिंग जो है तभी होती है जब स्पीकर क्या हो जाता है, बदलता है, और जब स्पीकर नहीं बदलता है तो उसके जो है प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखते हैं एक्टिव से पैसिव या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, उसके जो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेंगे, लेकिन यह जो है जब स्पीकर बदलेगा तो सब तब जो है क्या करेंगे, हम प्रोनाउन को चेंज कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जो है अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी तरह से अगर जो है आपके बच्चे हों या आप बच्चे ही देख रहे हों तो आपको जो है किसी भी तरह का जो है इंग्लिश में कहीं भी जो है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप मेरे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, उसको मैं जरूर जो है डाउट को जो है मैं क्लियर कर दूंगा। अब मैं इसके लिए अगले जो है वीडियो तक के लिए हम आपसे जो है विदा लेते हैं। ओके।